दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप 5 मिनट में घर बैठे बैठे अपना बजाज फिनसर्व जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड बनवा सकते हो। अब ये सारा प्रोसेस हम डिस्कस करें उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि बजाज फिनसर्व जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड क्या है और इस कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स है। बजाज फिनसर्व जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड की अगर हम बात करें तो ये एक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आप कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करते हो, चाहे आप ऑफलाइन मोड पे परचेज करो या फिर आप ऑनलाइन मोड से परचेज करो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज किया और जब आप उसकी पेमेंट करते हो, मान लीजिए आप अपने बैंक से उस प्रोडक्ट की पेमेंट करते हो या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड से उस प्रोडक्ट की पेमेंट करते हो, तो उस केस में अगर आप उस प्रोडक्ट की ईएमआई बनवाना चाहते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड आपको अलाउ करता है कि आप उस प्रोडक्ट की ईएमआई बनवा सकते हो। लेकिन उस केस में बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है अगर आप उस पेमेंट की ईएमआई बनवाते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बजाज फिनसर्व जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड की बात करूं तो इस केस में मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, मान लीजिए फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या फिर किसी भी दुकान पर जाकर के आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, मान लीजिए आपने फ्रिज, टीवी, एलसीडी, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी प्रोडक्ट, यानी 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स यहां पर अवेलेबल है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, अब इस केस में जैसे ही आप पेमेंट बजाज फिनसर्व के कार्ड से करते हो और इस केस में जब आप ईएमआई बनाओगे तो इस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट बजाज फिनसर्व को पे करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया और आपने 10 इंस्टॉलमेंट बनाने का सोचा, तो इस केस में आपको 1,000 रुपए की ही 10 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यानी अगर आप बजाज फिनसर्व का कार्ड यूज करोगे तो इस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना अगर आप ईएमआई बनवाते हो। अब सवाल यह आता है कि बजाज फिनसर्व जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड बनवा कौन सकता है। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से ज्यादा हो, चाहे वो सैलरीड क्लास हो या फिर वो स्टूडेंट हो या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी बजाज फिनसर्व जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इस केस में डिपेंडिंग ऑन योर सिबिल स्कोर या फिर आपकी कोई भी पास्ट की क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए आपको एक लिमिट मिल जाती है। अगर मान लीजिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, तो इस केस में मैक्सिमम आपको लिमिट 4 लाख रुपए की बजाज फिनसर्व प्रोवाइड करता है। और इस केस में आपको ज्यादा से ज्यादा, यानी अगर आपकी पास्ट की क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, तो इस केस में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 साल का टाइम मिल जाता है अपनी ईएमआई कंप्लीट करने के लिए। अगर मान लीजिए आपकी थोड़ी सी पास की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है या फिर अगर आप स्टूडेंट हो कि आपने पीछे कोई भी लोन नहीं लिया, यानी अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है, यानी आपने पास्ट में कोई भी लोन नहीं लिया, तो इस केस में आपको क्रेडिट लिमिट तो मिल जाएगी, लेकिन वो क्रेडिट लिमिट इनिशियल लेवल पर बहुत कम रहेगी। जैसे जैसे आप शॉपिंग करते जाओगे आपकी क्रेडिट लिमिट बजाज फिनसर्व इजीली धीरे धीरे करके बढ़ाता जाएगा। इससे आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा और आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ती जाएगी। अब एक बार हम इस सवाल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि काफी लोगों का यह कहना है कि बजाज फिनसर्व हमसे बहुत ज्यादा पैसा डिडक्ट करता है। क्या यह बात सही है? वेल देखो, मान लीजिए आपने बजाज फिनसर्व का कार्ड यूज किया 1 जनवरी 2022 को, आपने कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज किया, लेट से उस प्रोडक्ट का प्राइस है 10,000 रुपए और आपने ये सोचा कि मुझे इसकी 10 ईएमआई बनवानी है। इस केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप अपनी सारी ईएमआई रेगुलरली भरते हो, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी गलत चार्ज बजाज फिनसर्व नहीं लगाएगा। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2022 को प्रोडक्ट परचेज किया, आपको 1 जनवरी 2022 को उस प्रोडक्ट के लिए कोई भी डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपकी पहली ईएमआई बनेगी 1 फरवरी 2022 को। उसके बाद आपको रेगुलरली अपनी ईएमआई पे करते चली जानी है। मंथ बाय मंथ आपकी ईएमआई जो बनती जाएगी, यानी आपकी दूसरी ईएमआई 1 मार्च 2022 को बनेगी, यानी आपको रेगुलरली अपनी ईएमआईज पे करनी है। काफी बार लोग क्या करते हैं कि अपनी ईएमआईज टाइम पर पे नहीं करते। अगर आप अपनी ईएमआई टाइम पर पे नहीं करोगे तो उस केस में बजाज फिनसर्व आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है लेट ईएमआई पेमेंट की। इस केस में बस आपको यही ध्यान रखना है कि अपनी ईएमआई हमेशा आपको टाइम पर पे करनी है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमें बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अब बजाज फिनसर्व जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आप बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब यहां पर आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी मोबाइल नंबर आप बजाज फिनसर्व के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपको गेट इट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा, जैसे सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, उसके बाद आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है, फिर आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करनी है, अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और एट द एंड सबसे नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर ये आपके पैन कार्ड से फेच करेगा कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिलनी चाहिए। जैसे मैं जिनके लिए ये कार्ड अप्लाई कर रहा हूं उन्हें 75,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट बजाज फिनसर्व ने इशू की है। यहां पर सिंपली आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे आपकी कुछ केवाईसी डिटेल्स मांगेगा। यहां पर नीचे आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। आपको इस पेज पर सिंपली नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यह शो करेगा कि आपको 75,000 रुपए की लिमिट इशू की है। अब कार्ड बनवाने की जो फीस है वो है 530 रुपए। तो सिंपली नीचे आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको 530 रुपए की पेमेंट बजाज फिनसर्व को करनी पड़ेगी इस कार्ड को बनवाने की। यहां पर सिंपली नीचे आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं यहां पर डेबिट कार्ड को यूज करके 530 रुपए की पेमेंट यहां पर कर दूंगा। यहां पर नीचे मुझे पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइनली मेरी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा, यानी पेमेंट सक्सेसफुली हमारी हो चुकी है। कार्ड की फीस मैंने पे कर दी है। अब नीचे आपको ई मैंडेट को एक्टिवेट करना है। अब ई मैंडेट क्या है? ई मैंडेट का सिंपली मतलब यह है कि जब भी आप शॉपिंग करोगे उस दिन आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करनी, लेकिन उसके 1 महीने के बाद आपकी जब पहली ईएमआई आएगी तो यहां पर वो ईएमआई आपके कौन से अकाउंट से कटेगी उस अकाउंट की डिटेल्स यहां पर आपको एंटर करनी है। ई मैंडेट का सिंपली मतलब यह है कि उस अकाउंट से ऑटोमेटिकली जिस दिन भी आपकी ईएमआई कटने की डेट होगी उस अकाउंट से ऑटोमेटिकली बजाज फिनसर्व पैसा काट लेगा। तो यहां पर ई मैंडेट को आपको एक्टिवेट करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको अपने अकाउंट का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि वेरिफिकेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन मोड क्या होना चाहिए। तो यहां पर बेस्ट ये रहता है कि आप ओटीपी मोड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी ई मैंडेट एक्टिवेट हो जाएगी। यानी नेक्स्ट पेज पर जब कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, नीचे आपको चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी ई मैंडेट एक्टिवेट हो जाएगी, यानी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जिस दिन भी आपकी ईएमआई कटनी होगी ऑटोमेटिकली बजाज फिनसर्व आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई का पैसा डिडक्ट कर लेगा। यहां पर दोस्तों ई मैंडेट एक्टिवेट होने के बाद अगला काम सबसे पहला आपको यही करना है कि आपको अब गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बजाज फिनसर्व की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही इस ऐप को ओपन करेंगे वहां पर आपको बजाज फिनसर्व का कार्ड दिखाई देगा। उस कार्ड को यूज करके आप 10 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। वहां पर इजीली उन प्रोडक्ट्स पर ये कार्ड आप इजीली यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बजाज फिनसर्व कार्ड कैसे बनाना था ये आपको समझ आ गया है। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।